नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा विमान जो 35 सालों तक हवा में रहा और जब वह लौटा तो वह कंकालों से भरा था। तो दोस्तों आज की ये वीडियो रहस्य से भरी हुई है। यह एक ऐसे एरोप्लेन की कहानी है जो 35 सालों तक हवा में रहा और जब उसने लैंड किया तो उसे देख लोगों के होश उड़ गए। बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो इस घटना को एक भूतिया घटना से भी जोड़ते हैं। और यह घटना जिस शहर जिस देश में हुई वहाँ की गवर्नमेंट अभी भी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील के एरोप्लेन सेंटियागो फ्लाइट 513 की। यह एरोप्लेन 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के आकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने निर्धारित समय पर 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर को लेकर अपने देश ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रही थी। फ्लाइट के कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी को ये नहीं मालूम था कि उनके साथ अगले कुछ घंटों बाद क्या होगा, और वह इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे। वेस्ट जर्मनी से ब्राज़ील की टोटल डिस्टेंस 18 घंटों की थी, मगर उड़ने के कुछ ही घंटों बाद सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के रडार से अचानक गायब हो गया। यह देख ATC में काम कर रहे ऑफिसर्स को पहले तो आश्चर्य हुआ। जब कुछ मिनटों बाद भी एरोप्लेन रडार पर नज़र नहीं आया तो वह देख उनके होश उड़ गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्लेन अचानक कहां चला गया, और वे एरोप्लेन से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करने लगे, मगर सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यह देख तुरंत ही ATC की सभा बुलाई गई, जिसमें ब्राज़ील और जर्मनी के कुछ उच्च अधिकारी शामिल थे, और सेंटियागो फ्लाइट की अचानक गायब हो जाने के कारणों पर विचार होने लगी, लेकिन किसी को कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इसलिए ATC ने एक सर्च करने वालों की एक टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक महासागर के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन ATC के रडार से टूटा तब वह प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा था। ATC को लगा कि सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 किसी घटना का शिकार हो चुका है, मगर जब सर्च अभियान की टीम अटलांटिक महासागर पहुंची तब उन्हें वहां कोई भी एक्सीडेंटल एरोप्लेन का मलबा नहीं मिला और ना ही सफ़र कर रहे किसी भी यात्री की बॉडी। फिर ATC की ओर से यह भी अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि प्लेन अटलांटिक महासागर की गहराई में चला गया हो, और इसके लिए भी एक टीम बुलाई गई। खोजकर्ताओं की टीम ने करीब हर वह जगह छान मारी जहाँ प्लेन की होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिला। एरोप्लेन के इस तरह गायब हो जाने की वजह से सफ़र कर रहे यात्रियों के घर वाले बिल्कुल दुखी थे और जानना चाहते थे कि आखिर प्लेन के साथ क्या हुआ। क्या सेंटियागो एयरलाइंस के पास इसका जवाब नहीं था? सर्च ऑपरेशन की टीम हर रोज़ उस प्लेन की खोज कर रही थी। कुछ दिन बीते हफ्तों में, कुछ हफ्ते बीते महीनों में, और कुछ महीने बीते सालों में, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चला, मगर कोई भी सफलता नहीं मिली, और आखिर में इस सर्च ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 कहाँ थी इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, और तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 को। एक अनआइडेंटिफाइड प्लेन ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेज़ी से बढ़ता हुआ आ रहा था। ATC में काम कर रहे वर्कर्स को रडार पर जैसे ही अनजान प्लेन की सूचना मिलती है, यह देख वह चौकन्ना हो जाते हैं और वह अनजान प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई भी जवाब नहीं आता है और वह तेज़ गति से लगातार एयरपोर्ट रनवे की ओर बढ़ता हुआ आ रहा था। लगातार प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है तब तुरंत ही रनवे को खाली कराया जाता है और कुछ ही मिनटों बाद एक अनजान प्लेन ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। ATC के अधिकारी और वर्कर्स तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागे। जब वहां पहुंचकर उन्होंने प्लेन को देखा तो मानो जैसे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि जो प्लेन था वह सेंटियागो एयरलाइंस कंपनी का था और यह कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी, ठीक सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 के गायब होने के 2 साल बाद ही। अधिकारी और कर्मचारी जो प्लेन अभी देख रहे थे वह प्लेन बिल्कुल नया लग रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अधिकारियों ने कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने को कहा। जैसे ही वे लोग अंदर गए उनके मुंह से चीख निकल गई। प्लेन कंकालों से भरा हुआ था, हर सीट पर कंकाल थे। जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाज़ा खोला तो प्लेन उड़ा रहे कैप्टन मैगुएल विक्टर क्यूरी, उनके हाथों में प्लेन का कंट्रोल था और वह भी मर चुके थे और उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था, और यह फ्लाइट
सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 थी। ब्राज़ील की सरकार ने इस घटना को बहुत छिपाने की कोशिश की, मगर 1989 में फेमस पत्रकार इरविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठाया। उन्होंने एक आर्टिकल जारी किया जिसमें इस घटना को बताया गया। जैसे ही यह घटना लोगों के बीच फैली, सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिजन ब्राज़ील की सरकार से लगातार इसका जवाब मांग रहे थे, मगर ब्राज़ील की सरकार इस घटना से अपने आप को बचाने में लगी हुई थी। यह घटना उस साल की सबसे बड़ी घटना थी। सरकार अभी भी इस घटना से अपने आप को बचाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ था? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।